हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो इसके कैपिटल अकाउंट के हमने टाइप्स पढ़े थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड अकाउंट एंड सेकंड इज़ फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। तो फिक्स्ड अकाउंट के भी हमने ये देखिए कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आता है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन और ये हमने परफॉर्मा भी पढ़ा था। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। इसमें क्या आता है, कैश और बैंक। ठीक है, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय कैश ऑन बैंक अकाउंट, और एडिशनल कैपिटल अगर कोई होगा तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में देखिए क्या क्या आते हैं, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस है, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस अगर लॉस होता है तो। ठीक है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। और क्रेडिट साइड हमने पढ़ा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो यहाँ आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होता है तो ये हमारा क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसका ये देखिए ये इलस्ट्रेशन पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप सॉल्व करने के लिए दिया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है वो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स देखिए क्या होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट्स जो कि जिनका बैलेंस क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है किसी न किसी कारण से, अगर वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी इसमें कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएशन आ जाती है। और उसकी रीज़न क्या है, देखिए एडजस्टमेंट्स कुछ होती हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सैलरी और कमीशन ऑफ द पार्टनर, शेयर ऑफ पार्टनर और लॉस आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो ये लिखे जाते हैं, तो इनकी वजह से क्या है, कभी कभी इसमें अकाउंट्स में फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसका ये देखिए परफॉर्मा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, जब कैपिटल जो है इसके फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आएगा शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, और टू बैलेंस कैरी डाउन ऐसे ही बनेगा परफॉर्मेंस का भी। इसमें क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो। ठीक है, जो प्रॉफिट का शेयर है वो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब देखिए इसके साथ का इलस्ट्रेशन है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। ऑन 1 जनवरी 2014 ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग ₹40,000 and 30,000 respectively and sharing profit and losses equally. Interest on capital is to be allowed at 12% per annum during the year. A drew 10,000 and B ₹15,000. इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स पे 1,000 and 1,500 है। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 2014 बिफोर मेकिंग एनी अबव एडजस्टमेंट वाज 34,000 जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014 एंड कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ये एज्यूम करके कि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, हमने पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बना लेनी है, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख के। ठीक है, इसके बाद हमने देखिए क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास दिए गए थे, ए का 40,000 था, बी का 30,000 था। तो इस पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना था 12%। तो 40,000 का 12% निकालेंगे हम तो हमारे पास आएगा 4,800, और 30,000 का 12% निकालेंगे तो 3,600 आएगा। ठीक है, इनका टोटल करके हम बाहर लिख देंगे 8,400। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद अब देखिए हमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दे रखा है वो कितना है, 34,000। ये एडजस्टमेंट ये दे रखा था ना, प्रॉफिट फॉर द एंड ऑफ द ईयर 34,000।
तो वो हम कहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे 34,000 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है ए की और बी की 1000 एंड 1500, इनका भी टोटल हम करके बाहर लिख देंगे। अब इसका इन दोनों का टोटल करके हमारे पास आया 36,500 और 36,500 में से हम 8400 जो है वो लेस कर देंगे, ठीक है। लेस करके हमारे पास आएगा 28,100 रुपीज़। तो ये 28,100 जो आया है, अब इसको हम प्रॉफिट इसमें शेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्या है देखिए, प्रॉफिट रेशियो हमें वैसे दे नहीं रखी है अभी इसमें कि हम इसको किस शेयर उसमें प्रॉफिट रेशियो में शेयर करेंगे, तो ये हमें नहीं दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है। तो हम इसको क्या है 2 पार्टनर्स एज्यूम कर लेंगे कि 2 पार्टनर्स हैं, तो क्या आएगा 1:2 में इसको हम बांट देंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल अकाउंट में जाएगा 14,050 एंड बी के में भी जाएगा 14,050। तो ये आया 28,100। इसको हमने 1:2 में जो है दोनों को बांट दिया है। अगर हमें रेशियो नहीं दी होती है तो हम अपने आप एज्यूम करके जितने भी पार्टनर्स हैं उनको उस रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। उसमें लिखा था ना कि एज्यूम करके कि पार्टनर्स जो हैं कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अब देखिए डेबिट साइड बनाएंगे हम पर्टिकुलर्स ए और बी का अकाउंट दोनों का बना लेंगे, और क्रेडिट साइड भी ए और बी का अकाउंट जो है वो भी बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए इसमें डेबिट साइड लिखेंगे 2 ड्राइंग्स हमारी दे रखी है 10,000 एंड 15,000 दे रखी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें गिवन है 1000 एंड 1500, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो हमारा क्या है ये कैपिटल मिला था हमें, कैपिटल थे ए और बी के, तो कितना आएगा ये 40,000 और 30,000, ठीक है, दोनों में आ गया ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, ये निकाला था 4,800 और 3,600, तो ये भी हम दोनों ए और बी में लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास आया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे इसको। तो ये ए के में आया 14,050 एंड बी में भी आएगा 14,050, ठीक है। तो इनका हम ए का अलग टोटल करके बी का अलग टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करके अब ए वाले टोटल में से हम ए का डेबिट बैलेंस जो है वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो 58,850 में से कितना है 11,000 रुपीज़ हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या आएगा, ट्रू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ऐसे ही हम बी का करेंगे, इस बैलेंस में से 15,000 और 1,500 क्या है इसमें लेस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 31,150, ठीक है। ये थी हमारी जब प्रॉफिट्स जो है हमारे क्या है कैपिटल जो है हमारा जब फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग इन डिफरेंट रेशियो। जब हम प्रॉफिट शेयर करते हैं डिफरेंट रेशियो में, तो हमारे पास देखिए क्या है इसमें ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they decided to share profit up to 10,000 in the ratio 50%, 30% and 20% respectively. Above this amount, profits are shared equally. If the profits of the firm for the year was 5,600 and 25,600, then distribute the profit. हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए इसमें क्या है, हमें प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट हमने इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 56 इसमें से 100 में से हम जब प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या आएगा 5600 डिवाइडेड इनटू, हम ये क्या है परसेंट को इनको रेशियो बना लेंगे 5:3:2 बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों की हमारी रेशियो ये बन जाएगी, परसेंटेज हम इसको नहीं करके रेशियो में बदलेंगे। तो ये 5600 को हम 5:3:2 में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये ए बी और सी का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 5600 को डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट को। अब सेकंड है, जब हम प्रॉफिट 25,600 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये क्या है देखिए इसमें जब हम 10,000 हमारे पास ये 10,000 इसमें से ही हम 10,000 जो है वो पहले बांट देंगे, तो रेशियो में 5:3:2 में बांटेंगे।
तो हमारे पास आएगी 5000, 3000 और 2000 आएगी। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास 25,600 में से 10,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 15,600 बचेगा। तो इसको हम क्या है, इक्वल रेशियो में बांट देंगे। अब देखिए इसमें लिखा है ना, अबव दिस अमाउंट प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली। इस अमाउंट के बाद जो है इतना अमाउंट जो है वो रेशियो में बटेगा इसमें से, और बाकी जो अमाउंट रह जाएगा उसको इक्वली बांटा जाएगा। तो ये क्या आया, देखिए इक्वली बांट के हम इसको इतना, ये हमारे पास 5200 आ गया इक्वल बांट के। तो ये हमारी रेशियो में इसको हमने प्रॉफिट्स को इन पार्टनर्स में बांट दिया है। तो ये है जब हम प्रॉफिट डिफरेंट रेशियो में शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ का क्वेश्चन नंबर पीछे है 3rd। तो 3rd में अभी आपको करके दिखाती हूँ।